हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में मैं विटामिन से रिलेटेड सारे टॉपिक और सारे कवर करने वाला हूं। तो केवल 5 मिनट के अंदर में आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा पूरा विटामिन का, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हो एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो विटामिन वॉज इन्वेंटेड बाई कैसिमर फंक। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में कैसिमर फंक ने किया था। विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के विटामिन आप लोग को पढ़ना है। एक विटामिन जो फैट में सोलूबल होता है, घुलता है, और एक विटामिन जो वाटर में सोलूबल होता है। जो विटामिन फैट में सोलूबल होता है उसका याद करने का ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा का मतलब होता है के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है। और जो विटामिन वाटर में सोलूबल होता है उसको याद करने का ट्रिक है विटामिन बी सी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोलूबल है, और विटामिन जो कीड़ा मैंने बताया है वो जो है फैट सोलूबल है। यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, जितने भी विटामिन है ना, सारा विटामिन का केमिकल नेम याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सारा विटामिन का केमिकल नेम याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी, और विटामिन बी में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, ये सारे विटामिन हो जाते हैं। तो विटामिन बी 1 जो है थायमिन होता है। विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम होता है रिबोफ्लाविन होता है। विटामिन बी 3 का जो केमिकल नेम होता है वो नियासिन होता है। और विटामिन बी 5 का जो केमिकल नेम होता है वो पेंटोनोइक एसिड होता है। और विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम होता है वो पैराडॉक्सिन होता है। विटामिन बी 7 का जो केमिकल नेम होता है वो बायोटीन होता है। और विटामिन बी 9 का जो केमिकल नेम होता है वो फॉलिक एसिड होता है। विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो अस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। तो ये जितने भी विटामिन है ना, सारे विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए कम इम्पॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बोलते हैं, और जो कम इम्पॉर्टेंट रहता है वो हम लोग को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बोलते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व जो विटामिन होता है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वो विटामिन फॉर्म में नहीं होता। वो जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट रहता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन जब हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं तो यही विटामिन जो है हम लोग का बॉडी को जो है सही करने में काम करता है। तो ये विटामिन जो है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, ये जितने भी कुछ कुछ विटामिन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जितने भी विटामिन हैं उस विटामिन की कमी से क्या क्या होते हैं। पहले आपने विटामिन समझ लिया कि विटामिन क्या होता है। सेकेंड, आपने विटामिन का सारा केमिकल नेम समझ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो विटामिन है वो उस विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। कुछ कुछ मैं विटामिन बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और वो आपको समझना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है। जो आँख में मतलब नहीं दिखता है रात के समय में, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की स्रोत की बात करें तो विटामिन ए की सबसे अच्छा सोर्स जो है गाजर है। गाजर, ये जितने भी है गाजर, पपीता जो है वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी होता है। और बेरी बेरी एक ऐसा डिजीज होता है जिससे हमारा शरीर जो है सही से काम करना नहीं रहता। विटामिन सी के जो कमी से होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी डिजीज होता है। स्कर्वी डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें हमारा दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो पूरा टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी की जो कमी से होता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा बॉडी बहुत ही थीन हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स सही नहीं मिलने के कारण जो है हम लोग को रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। विटामिन ई
विटामिन ई के जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन का मतलब होता है ना कि ये जो है ना जितने भी महिलाएं लोग प्रेग्नेंट होती है उनके लिए जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन विटामिन ई है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से फिलोक्विनोन, जिसका रासायनिक नेम है मैंने बताया, केमिकल नेम फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। ब्लड का क्लॉटिंग का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो है ब्लड जमता नहीं है। अगर किसी पोजीशंस पर, किसी जगह पर आपका थोड़ा सा भी बॉडी का पार्ट्स कट जाता है तो लगातार एक्सीडिंग ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका विटामिन के नहीं बन रहा है, जिसके कारण जो है बहुत दिक्कत होता है। और विटामिन के की ही कमी से जो है वो विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। तो आई होप मैं इस केवल 5 से 6 मिनट में विटामिन को अच्छे से रिवाइज करवा सका। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर आपको फुल रिवीजन करना है। और मुझे नहीं लगता है कि विटामिन मैंने जितना बताया है विटामिन में, इससे कुछ नेवर पूछेगा। हाँ, एक और पूछता है कि कौन कौन सा विटामिन जो है प्लांट्स के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी 2 प्रकार के इम्पॉर्टेंट तत्व पाया जाता है। जैसे एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा प्लांट को आवश्यकता होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम आवश्यकता होती है। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जो प्लांट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता यूजफुल होती है, आपने जब भी कभी खाद का ऐसा मैन्यूर का बोरा लिया होगा जो खेत में यूज होता है जनरली, तो उसमें NPK लिखा रहता है। NPK का मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये जितने भी एलिमेंट है ना, इसको एलिमेंट को कहा जाता है प्लांट्स का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये प्लांट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि वे एलिमेंट जो प्लांट्स को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता यूजफुल होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करें तो एक बोरॉन होता है, एक मोलिब्डेनम होता है, और भी ऐसे ऐसे फॉस्फोरस बोल रहे फेरस होता है जो लोहा का फॉर्मेट होता है। तो ये जितने भी है ना तत्व, जितने भी एलिमेंट है वो प्लांट के लिए जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय।